दोस्तों का फिर से स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग चैनल पे। डियर फ्रेंड्स, 2018 का हिंदी कोर का जो आप पेपर देख रहे हैं वो आपके सामने पेश है और इस क्वेश्चन पेपर को हम पूरा देखेंगे। आपका क्वेश्चन पेपर जो है इसमें क्या क्या आया था और कैसा रहा था ये क्वेश्चन पेपर, और जिसको पढ़ना है वो आराम से इसको पढ़े और जिसको आप फॉरवर्ड करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो उसको आप फॉरवर्ड शेयर कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आया था, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़ करके आपको दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने थे। तो यहाँ पर जो आपके बुक से सबसे पहले जेनि ही ईश्वर धन बल दीनो, सबसे पहले जेनि ही सभ्य विधाता कीनो, ये वाला जो पद्यांश है, कविता है, इसको पढ़ना था। और इसके आधारित जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, ये देखिए यहाँ पर आपके जो आपने देख लिया होगा ये कविता, और इसके ऊपर जो ये क्वेश्चंस पूछे गए थे आपका क पार्ट, कवि के अनुसार सबसे पहले ईश्वर ने धन किसे धन बल कहा दिए, ये आपको बताना है। और ख है सबसे पहले सभ्यता का विकास कहाँ हुआ। उसके बाद में ग पोर्शन की बात करें तो ग पोर्शन में पूछा गया सबसे पहले किसने विद्या फल प्राप्त किया। अब कौन सबसे पीछे दिखाई पड़ता है। और लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था कवि को किसकी दुर्दशा नहीं देखी जा रही थी, कवि से किसकी दुर्दशा नहीं देखी जा रही थी। ये क्वेश्चन पेपर में मिसप्रिंट है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद में ये सेकंड क्वेश्चन, तो इसको आप गद्यांश यानी कि आपको इस गद्य को पढ़ करके और दिए गए कुछ क्वेश्चन थे उनके आंसर्स आपको देने थे। देखिए, गद्य और पद के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ईजी होते हैं, बस उसको समझने का तरीका आना चाहिए। तो इसमें जो साहित्य जीवन को देखने की एक दृष्टि है, जिस परम तत्व को एक योगी अपनी यौगिक क्रियाओं से तथा दार्शनिक अपने चिंतन से प्राप्त करता है। साहित्यकार, इसमें साहित्यिक जीवन और साहित्य कार्य के बारे में बताया गया है, उस चीज़ को आपको देखना था, पढ़ना था। ये रहा आपके सामने, आप आराम से इसको देख लें पहले। और इसको पढ़ने के बाद में आपको जो क्वेश्चंस दिए गए थे वो पूछा गया है, लेखक के अनुसार साहित्य क्या है ये बताना है, योगी तथा दार्शनिक किस तत्व को प्राप्त करते हैं और कैसे, ये आपको बताना है। और ग पार्ट में आ जाइए, साहित्यकार उसी परम तत्व को कैसे प्राप्त करता है ये आपको बताना है। साहित्य का अध्येता भी उस तत्व को कैसे प्राप्त करता है ये भी आपको बताना है। और किस तरह का साहित्य मनुष्यता का निर्माण करता है ये आपको बताना है। खंड ख की बात करें, निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखना था। तो इस पे जो निबंध आया साहित्य और समाज, तो आप ऊपर दिए गए जो गद्यांश है उसमें से थोड़ा सा ऑप्शंस सेलेक्ट कर सकते थे, चाहते तो आपका उसमें से कुछ पार्ट आप सेलेक्ट कर सकते थे। पूरा क्वेश्चन पेपर में आया हुआ कभी मत उतारिएगा। उसके बाद में ख, विज्ञान वरदान या अभिशाप हमेशा बार बार पूछे जाने वाला है, 1 साल 2 साल छोड़कर रिपीट होता रहता है, तो इसको ज़रूर पढ़ें। स्वदेश प्रेम और स्वच्छता अभियान तो हमेशा ही आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ये मोदी जी का लागू किया गया नियम है, इसके आधार पे बहुत ज़्यादा जो स्वच्छता अभियान है उसको देखा जा रहा है। चौथा है, अपने क्षेत्र के युवाओं के कौशल विकास से संबंधित हेतु अधिकारी को एक पत्र लिखना है कि आपके जो युवाएं हैं उनकी विकास जो करनी है उसके लिए क्या कर सकते हैं, वो क्या क्या कार्यक्रम चला सकते हैं। किसी समाचार पत्र के माध्यम से अपने किसी एक ज्वलंत समस्या पर सरकार का आपको ध्यान खींचना है या उत्कृष्ट करना है। उसके बाद में छठा क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रीयता और युवा पर एक फीचर आपको लिखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम खंड ग के बाद। ग में आपको पूछा गया है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर देने हैं। जो गद्यांश है आपका, ये जो काव्यांश है आपका, ज़िंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसीलिए कि जो कुछ भी मेरा है बहुत तुम्हें प्यारा है। तो ये कविता आपको पूरी पढ़नी थी। और उसके बाद में कुछ इन्होंने क्वेश्चंस पूछे इस कविता से। प्रस्तुत काव्यांश किस रचना से लिया गया, यानी कि आपकी किताब का क्वेश्चन है। और कवि ने किसको सहर्ष स्वीकारा है ये बताना है। और कवि का प्रिय कौन है ये बताना है। और कवि का मौलिक क्या है ये भी आपको बताना है। इसके बाद में 8वां में इसका जो आया था दूसरी कविता, हम सुदर्शन पर बोलेंगे हम समर्थ शक्तिवान, ये वाली जो कविता है इसके पंक्तियाँ दे रखी हैं। और इसके हिसाब से इन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा, ये काव्यांश किस रचना की है, कवि ने इसमें किसको उजागर किया है ये बताना था। अगर आप और देखें इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इन प्रश्नों के माध्यम से कवि ने
क्या किया है और सुदर्शन पर एक अपाहिज से पूछे गए प्रश्नों के पीछे प्रस्तुतकर्ता की क्या मानसिकता है, ये आपको बतानी है। अब आ जाइए 8वें क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे काव्यांश को पढ़कर फिर से जो आपकी काव्यांश है, ये आपकी जो है ये प्योर आपकी जो कबीरदास जो होते हैं, जो जिन्होंने दोहे लिखे हैं, उस टाइप की कविता आपको दी गई है और इसको पढ़ करके आपको बताना था। तो ये पढ़ लिया होगा आपने। तो अब चलते हैं हम आगे की तरफ और इसके बाद में आपको मिलेगा इसके क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस इस प्रकार हैं। काव्यांश का भाव संदर्भ स्पष्ट करना, यानी ये काव्यांश में जो जो चीज़ें बताई गई हैं वो क्या कहना चाहता है। काव्यांश के शिल्प सौंदर्य को स्पष्ट करना है, इसके शिल्प सौंदर्य की व्याख्या करनी है, समझानी है आपको, ठीक है। अब इसके बाद में आ जाइए हम 9वें क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर आपको देने हैं। यहाँ पे 3 प्रश्न हैं। तो पतंग कविता का प्रतिपाद्य बताना है आपको और कविता के बहाने, कविता का प्रतिपाद बताइए, पतंग कविता या फिर कविता के बहाने। और ग में पूछा है कब कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटों में छिपी क्रूरता की कविता है, विचार कीजिए। तो ये भी आपको बताना है। तो इन तीनों में से जो आपको आता है वो लिखना था। 10वें क्वेश्चन में पूछा गया आपको गद्यांश को पढ़ करके इसके आधार पर जो आपको कुछ आंसर्स देने थे और सारे आंसर्स आपके 2-2 नंबर के हैं। तो अभी भी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा प्राचीन भारत के ही नहीं दुनिया के 2 सबसे पुराने नियोजित शहर माने जाते हैं। तो इसके ऊपर आपके जो ये पूरी कविता है, ये आपको जो गद्यांश है इसको पढ़ना है। गद्य भाग है आपका, इसको पढ़ना है पहले मोहनजोदड़ो का, और जो आपकी सभ्यता है उसके बारे में आपको 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं, इसके बारे में काफ़ी आपको पता होगा। तो आप इसको देख करके आराम से बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकते हैं। तो प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया ये बताना है आपको। कौन 2 शहर दुनिया के सबसे पुराने नियोजित शहर माने जाते हैं, अभी अभी मैंने पढ़ा है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। ये रहा इसका आंसर, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ही है। किस दौर के शहर थे और इन प्राचीन शहरों की खुदाई में क्या क्या वस्तुएं प्राप्त हुई, ये आपको बताना है। अथवा में इसके बाद पूछा गया था सेम ऐसा ही कुछ। रोते धोते पाठशाला फिर से शुरू हो गई, गर्मी सर्दी हवा पानी वर्षा भूख प्यास आदि सब कुछ भी ख्याल ना करते हुए खेती के काम की चक्की में 11 बजे। इस तरह से आपको ये पूरा पढ़ना है और पढ़ने के बाद में यहाँ पर इस गद्यांश किस पाठ से लिया गया ये बताना है। पाठ के नायक को स्कूल जाना क्यों अच्छा लगता था ये बताना है। खेती के काम की चक्की कितने बजे चलती थी ये बताना है। मास्टर जी की छड़ी भी अच्छी क्यों लगती थी ये भी आपको बताना है। 11वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने थे और ये रहे आपके सामने वो 4 प्रश्न। जाति प्रथा को श्रम विभाजन का एक ही रूप न मानने के पीछे अम्बेडकर के क्या तर्क हैं ये बताने हैं। लेखक के मत से दासदा की व्यापक परिभाषा क्या है ये बताना है। लेखक ने शिरीष को कालजयी अवधूत की तरह क्यों माना है ये बताना है। और घ पूछा गया नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में सफ़िया के मन में क्या द्वंद्व था ये आपको बताना है। इसके बाद में नेक्स्ट जो पूछा गया था 5वां क्वेश्चन, इसमें से 4 का आंसर देने थे। जीवन की जद्दोजहद के चार्ली के व्यक्तित्व को कैसे संपन्न किया ये आपको बताना है। 12वां क्वेश्चन है, ये जो 3 क्वेश्चन है इसमें से कोई भी 2 के आंसर देना था। जूझ शीर्षक के औचित्य पर विचार कीजिए। सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, कैसे ये आपको बताना है। यशोधर बाबू की चरित्र कथा में कौन सा दुख छिपा है ये आपको बताना है। तो तीनों में से कोई भी 2 के आंसर आपको बताने हैं। यहाँ पर भी आपको 3 क्वेश्चन पूछे गए और इसमें से भी आपको 2 को ही आंसर देना है। चार्ली सबसे ज़्यादा स्वयं पर कब हंसता था। ढोलक की आवाज़ का पूरे गांव पर क्या असर होता था। जूझ कहानी का नायक पढ़ना क्यों चाहता था ये आपको बताना है। इसके बाद में आ जाइए लास्ट पेज पे 14वां क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं एक का उत्तर दीजिए। तो जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी व भुखमरी का भी एक कारण कैसे बनती रहती है। क्या यह स्थिति आज भी है ये आपको बताना है। अथवा अगर आप दूसरा उत्तर देना चाहते हैं तो कहानी के किस मोड़ पर लुट्टन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए आपको ये बताना है।
तो जिन दोस्तों को अच्छा लगा हो लाइक कर दें, और जिन दोस्तों को ज़रूरत है अपने दोस्तों के साथ शेयर करने की, उनके साथ शेयर भी कर दें। चैनल को अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि बार बार आपको कोई पेपर ना देखना पड़े। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।